नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से सेल्फ लव के बारे में बात करूंगा। और सेल्फ लव एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैंने अपनी लाइफ में कभी फॉलो नहीं किया था, पर अभी रिसेंटली ही मैं इसे फॉलो करने लगा हूँ। फॉलो क्या, अगर आप बोलोगे तो ये एक इम्पल्स की तरह ही मेरी लाइफ में आया। अचानक से ही चीज़ें इस तरीके से बदली कि मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करने लगा खुद से ही। और उसके अलावा जैसे सप्लीमिनल वाला बताया था, तो सप्लीमिनल भी मैं सुनता हूँ अपना सेल्फ लव से रिलेटेड, जो मेरे सेल्फ लव को और भी ज़्यादा बूस्ट करता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा तो मुझे शायद 3-4 दिन ही हुए हैं सप्लीमिनल को सुनते हुए, और मुझे रिजल्ट मेरी लाइफ में मेरे फेवर में दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे सेल्फ लव अगर करना है तो सेल्फ लव वैसे करने वाली चीज़ नहीं है। सेल्फ लव एक फीलिंग की तरह है जिसको आप समझते हो, अपनी लाइफ में अपनाते हो। जैसे अगर मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, लेकिन मैं उस पर अपनी एनर्जी कितनी दे सकता हूँ, कितनी एनर्जी मुझे देनी है उस चीज़ पे, ये भी एक सेल्फ लव है कि क्या वो चीज़ वर्थ इट है, क्या मैं उसको उतनी एनर्जी दे सकता हूँ। और इस जगह पे कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी हो सकता है मेरी पसंद के हिसाब से कि हाँ मुझे कोई पर्सन पसंद है, लेकिन सेल्फ लव इस जगह पे मेरे लिए ये है कि मैं उस पर्सन को फ्रीडम देता हूँ कि वो मुझे चूज करना चाहे या ना चाहे। मैं अपने आप को पहले चूज करता हूँ। मैं जो चाहता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ एक रिलेशनशिप में कि मुझे प्यार मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे लॉयल्टी मिले, वो मैं अपने आप को पहले दूंगा, यानी अपने आप को दूंगा। जिसका मतलब ये है कि मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे प्यार करो, मैं अपने आप से करूँगा। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे टाइम दो, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम दूंगा। मुझे कहीं जाना होगा तो मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि आप मेरे साथ इस जगह पे चलोगे। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं जाऊँगा, कोई ना हो तो मैं अकेले जाऊँगा। अगर कोई चीज़ मुझे स्ट्रेस देती है या मुझे परेशानी देती है, मेरी पीस को थोड़ा सा भी परेशान करती है, तो उस चीज़ से मैं दूर हो जाऊँगा। अब ये सारे एफर्मेशंस के तौर पे आप समझ लो कि मैंने अपने सब्लिमिनल में रखे हैं, और अब मेरा माइंड नेचुरली ही इस तरीके से चीज़ों को रिपीट करता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आज ही मैंने थोड़ी देर पहले पोस्ट किया था कम्युनिटी टैब में अपनी फ़ोटो को लेकर के, यानी फ़ोटो मैंने अपनी अपलोड की थी, उसके साथ मैंने कैप्शन लिखा था। अगर वो कैप्शन भी आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वो भी सेल्फ लव से ही पूरी तरह से रिलेट करता है, कि जहाँ पर मैं अपने आप से ये कह रहा हूँ कि हाँ, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके पास ये चॉइस है कि हाँ, मैं पूरी दुनिया में प्यार ढूंढ सकता हूँ, और पूरी दुनिया में जाकर के ये ढूंढ सकता हूँ कि ऐसा कोई इंसान मुझे मिले मेरी लाइफ में जो मुझसे प्यार करे उस तरीके से, जिस तरीके का प्यार मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। और दुनिया में मुझे मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान वैसा नहीं मिल सकता, यानी एज अ पार्टनर तो डेफिनेटली मुझे मेरी लाइफ में मिलेगी, लेकिन एक चीज़ ये है कि जिस तरीके से मैं अपने आप को समझता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। या अगर मैं आप बोलूँ कि अगर मैं कभी अपनी लाइफ में फेल होता हूँ तो सबसे ज़्यादा पेन मैं फील करता हूँ अपने लिए, सबसे ज़्यादा अपने आप को सक्सेस होता हुआ मैं देखना चाहता हूँ, या सबसे ज़्यादा हैप्पी होता हुआ मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, तो मैं वो पर्सन हुआ। मेरे अराउंड मेरे लव्ड वंस भी है जो मेरे लिए इसी तरीके का सोचते हैं, लेकिन प्रायोरिटी ये चीज़ मेरी है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। वो खुद को पहले प्यार करने वाला इंसान मैं ही बनूंगा। और ये जब चीज़ें स्टार्ट हुई थी ना, यानी पूरी जाने से पहले आप समझ लो ये सेल्फ लव वाला सिलसिला थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका था। उस समय मुझे इतना समझ नहीं थी इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि हद से ज़्यादा लोनलीनेस मैं उस समय फील कर रहा था, बहुत अकेलापन मुझे फील हो रहा था। पूरी जाने से पहले भी, इवन तो मेरा दोस्तों से डेली मिलना होता है, कोई ना कोई दोस्त मेरे साथ डेली होता ही है, लेकिन एक ऐसा लोनलीनेस अपने अंदर से ही फील होने लगा ना कि मैं खुद ही कट आउट करने लगा अपने आप को लोगों से। यानी जहाँ मैं बहुत बातें करता था वो बातें करना मैंने कम कर दी, कम भी करनी क्या, छोड़ ही दी ऑलमोस्ट। जैसे मैं जिम में होता था तो अपने फ्रेंड से सभी से बात करता था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि हेडफोन लगा करके अपना चुपचाप वर्कआउट करते रहो, चुपचाप सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। जिसको रहना होगा लाइफ में वो रहेंगे, जिसको नहीं रहना होगा वो चले जाएंगे। फिर उसके बाद जब मैं पुरी गया, पुरी में भी 3 दिन मैं अकेला रहा, और 3 दिन तो मेरे अराउंड कोई भी नहीं था, यानी कोई फ्रेंड नहीं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं, कोई जिम भी नहीं। तो ऐसे में क्या था कि मैं हूँ, मंदिर है और मंदिर में आना जाना डेली का, तो वो मोमेंट मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अकेला जरूर था, लेकिन उस समय मेरी लोनलीनेस थोड़ी कम होने लगी, अगर मैं एक्चुअल में बोलूँ तो। बीच बीच में बहुत फील भी हुआ, लेकिन मोस्टली आप समझोगे तो ऐसा लगा नहीं कि मैं वहाँ पे लोनली हूँ, क्योंकि एक एनर्जी के तौर पे आप समझोगे तो वो फीलिंग होती है कि हाँ, जगन्नाथ जी के मैं पास आया हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, वो मेरे साथ है, हमेशा है। फिर वहाँ से जब मैं वापस आया तो वापस आने के बाद वो लोनलीनेस मुझे थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आई, और वापस आने के बाद मैं ऑलमोस्ट आप समझ लो और भी ज़्यादा बदल गया। जैसे अगर आप देखोगे तो वीडियो मैंने कितने दिनों तक नहीं बनाई, इवन मैं 8 तारीख को घर आ गया था, लेकिन स्टिल मैंने 12 तारीख से वीडियो बनानी स्टार्ट की। क्लासेस लेनी थी, क्लासेस में चाहता तो थोड़ा डिले करके भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन क्लासेस भी मैंने कैंसिल कर दी कि अभी कुछ मन नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ शांत रहना चाहता हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ। और वापस से जब जिम जाना भी स्टार्ट किया, यानी जब मैं आया तो उसी दिन आते साथ ही सुबह 7 सवा 7 बजे मेरी ट्रेन थी जो यहाँ पे मेरे शहर पहुँची। उसके बाद मैं घर आया, घर आकर के बैग वैग रख के सब कपड़े चेंज करके मैं इमीडिएटली जिम चला गया।
तो जिम वाली कंसिस्टेंसी तो मैंने बिल्कुल ब्रेक नहीं की, एक भी दिन मिस नहीं किया। अगर मैं शहर पे हूँ तो बिल्कुल जाना है जिम में, पर किसी से नॉर्मली उतनी बात नहीं की और वापस भी आ गया। अगर अभी अब मैं देखूँ अपने जिम में तो अभी भी मैं किसी से उतनी बात नहीं कर रहा। और मोस्टली जो मेरे फ्रेंड है वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये मूड ऑफ वाली चीज़ नहीं है, किसी को कट आउट करने वाली चीज़ नहीं है। ये बस इतना है कि मैं अभी कुछ टाइम थोड़ा अपने आप में रहना चाहता हूँ, बहुत लिमिटेड सर्कल में, या साइलेंस उतनी मेंटेन करना चाहता हूँ कि मैं उतना ही बोलूँ जितना मैं बोलना चाहता हूँ। और पहले ऐसा होता था कि मैं गाने सुनता था अपने जिम पे, तो अब मैं गाने की जगह सब्लिमिनल सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो गाने वाले लिरिक्स नहीं चाहिए जिसको मैं साथ में रिपीट करके डांस करते हुए वाइब करूँ। मुझे चाहिए अभी मेरी लाइफ में पीस, मुझे चाहिए मेरी लाइफ में साइलेंस। तो उस तरीके से फिर सब्लिमिनल प्ले होता रहता है और सब्लिमिनल प्ले होते होते मैं अपना वर्कआउट करता रहता हूँ। और जब घर आता हूँ तो घर आकर के अपना मेडिटेशन कर लेता हूँ, और जब भी टाइम मिलता है दिन में अपनी वीडियो बना लेता हूँ, और रात में सोने से पहले मैं बुक पढ़ लेता हूँ अब्राहम की। इसीलिए भी मैं इस समय ज़्यादा टाइम टेबल पे उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। जैसे मुझे वीडियो बनानी है डेली तो मैं बना रहा हूँ, जब स्किप करनी होगी कर दूंगा। मेडिटेशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो किसी हाल में मैं करूँगा ही करूँगा। अगर बाई चांस छूट जाए तो बात अलग है, अपनी तरफ से मैं उसको स्किप नहीं करूँगा। और सेम जिम के साथ भी है कि जिम को स्किप नहीं करूँगा, जिम जाऊँगा ही। तो ऐसा भी है कि हाँ, प्रायोरिटी भी सेट हो गई है एक जगह पर कि मुझे कब क्या करना है, कितना करना है और किस जगह पे कैसे बैलेंस बनाना है। डिसिप्लिन भी रखनी है, लेकिन साथ में लाइफ को बोर नहीं करना है कि अगर मैं एक ही चीज़ डेली बेसिस पे करता ही जाऊँ सेम, तो मेरा माइंड और मैं दोनों बोर हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस बीच में होना चाहिए ताकि आप अपना बैलेंस बना पाओ। जैसे मेडिटेशन का टाइम मेरा फिक्स नहीं है, कभी 10 बजे है मॉर्निंग के, कभी 11 बजते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि मैं जिम से कितने बजे आया और कितने देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद कब मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से सेल्फ लव मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है। और एक नेचुरली भी अगर मैं बोलूँ ना, तो मेरा माइंड अब अफर्म करने लग गया है चीज़ों को। यानी कॉन्शियसली मैं किसी अफर्मेशन को यूज़ नहीं कर रहा जैसे लिख करके यूज़ किया जाता है, उस तरीके की मैं कोई अफर्मेशन नहीं यूज़ कर रहा। वो मुझे जितनी रखनी थी वो अपने सब्लिमिनल में रखी है। तो जैसे मेरा माइंड अभी खुद को लेकर के ये रिपीट करता रहता है कि अब मुझे खुद को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, मुझे हमेशा अपने आप को नंबर 1 पे रखना है, मुझे हमेशा सबसे पहले खुद से प्यार करना है, मुझे हमेशा अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, मुझे मेरी लाइफ में थोड़ा बेटरमेंट चाहिए, या मुझे मेरी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस चाहिए जहाँ पर मैं और भी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा और ट्रैवल करना चाहता हूँ। यानी पूरी तो मैं हमेशा ही जाता हूँ, और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो पूरी के अलावा मैं काफ़ी टाइम से कहीं नहीं गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि पूरी के अलावा भी मैं कहीं जाऊँ, इंडिया में भी जाऊँ, फॉरेन भी ट्रैवल करूँ। जो भी वीडियोस बनाऊँ उसमें एक यूनिकनेस हो, यानी मेरी वीडियो मुझे देख करके मज़ा आ जाए, इस तरीके की वीडियो बनाऊँ। और वीडियो बनाने के बाद कैसा टाइटल रखना है, क्या डिस्क्रिप्शन रखना है, क्या थंबनेल रखना है, वो सब की चिंता बिल्कुल ना करो, क्योंकि जिसके पास पहुंचनी होगी उसके पास पहुंच जाएगी, जिसको समझ में आनी होगी उसे समझ में आ जाएगी। तो किसी भी तरह से खुद को स्ट्रेस नहीं देना है। बस यही आप एक्चुअल में समझ सकते हो कि सेल्फ लव है, कि जहाँ पर आप अपने लिए चीज़ें कर रहे हो, और अपने लिए तो कर ही रहे हो, साथ में अपने हिसाब से भी कर रहे हो, कि यहाँ पे कोई रूल नहीं बांधा गया है कि आपको किसी चीज़ को इसी तरीके से करना पड़ेगा। और पहले ऐसा था ना कि मैं जिम ट्रेनर के साथ ट्रेन करता था, तो अब ऐसा है कि मैं अपने आप में ट्रेन करता हूँ। यानी ट्रेनिंग भी मेरी है, वर्कआउट प्लान भी मेरा है अपना जो मैंने खुद बनाया है, मेरा डाइट प्लान भी मेरा अपना है जो मैंने खुद बनाया है। और पूरी से आने के बाद मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया है। पूरी से मैं आया था, आप समझ लो 8 तारीख को आया था, आप मंडे समझ सकते हो, अभी थर्सडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। कल मैंने मेजर किया था अपना वेट, तो मेजर करने के बाद आया 1.5 kgs वापस से लूज़। यानी एक वेट लॉस की जर्नी पे मैं ऑलरेडी था, तो हॉलीडेज़ में था, तो ऑब्वियसली मुझे गेन करना ही था, और वो मैंने खुशी से ही किया था। वो फोटो भी जैसे मैंने डाली थी ना कि 3 दिन में मैंने अपना वेट बढ़ा लिया था उधर जाके, तो वापस जब आया तो 3 दिन में वो घट भी गया। वो वाटर वेट होता है बेसिकली, उतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर वो चीज़ है कि हाँ, वापस से आकर के वापस से प्रोग्रेस में आप आ रहे हो, वो एक बड़ी चीज़ होती है। तो अब ये चीज़ है कि एक फ्रीडम है कि मैं अपनी पसंद का खा भी सकता हूँ। जैसे दिन में अगर मुझे कुछ भी खाना होता है वो मैं खा लेता हूँ, मेरी डाइट के अलावा भी, क्योंकि मुझे पता होता है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी रखनी है। यानी कैलोरी डेफिसिट में मैं हूँ तो मुझे पता है कि मेरी कैलोरी कितने अंदर में होनी चाहिए, यानी कितनी कैलोरीज मेरी होनी चाहिए। उस हिसाब से अगर मैं खा भी लूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में क्या है कि मैं हैप्पी भी रहूँगा, प्रोग्रेस भी करूँगा। प्लस यहाँ पे मुझे कोई ये बोलने वाला नहीं है कि अभी तुम ये खाओ, अभी तुम वो खाओ।
या वर्कआउट करो तो इसी तरीके का करो, क्योंकि मुझे वेट ट्रेनिंग पसंद है लेकिन साथ ही साथ मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी पसंद है, यानी स्ट्रेचिंग पसंद है। मुझे डेली स्ट्रेचिंग करना अच्छा लगता है, मैं डेली स्ट्रेचिंग करता हूँ जिम करने के बाद। और कार्डियो भी मैं अपनी पसंद का करता हूँ, जैसे ट्रेडमिल तो चलो होता ही है, उसके बाद जंप रोप करना मुझे बहुत पसंद है तो वो मैं करता हूँ। और पंचिंग करना मुझे पसंद है, पंचिंग बैग पे, तो वो भी मैं करता हूँ। यानी यहाँ पे भी वो सेल्फ लव वाली बात आती है कि मैं किसी चीज़ में बंध के नहीं रहूँगा, जिस तरीके की लाइफ मुझे चाहिए उस तरीके का मैं चलूँगा, इम्पल्सिव हो करके, ना कि इस तरीके से कि अगर कोई मुझे बोल रहा है कि तुम जिम पे हो तो तुम्हें इस तरीके की बॉडी बनानी चाहिए, तुम इतने मस्कुलर होने चाहिए, उसके लिए डाइट तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए, वर्कआउट तुम्हारा वैसा होना चाहिए। यानी ऐसा एक तो फ्रीडम भी नहीं होती ना ऐसे टाइम पे कि आप मुझे, यानी ट्रेनर होने के अलावा आप समझो ट्रेनर आपको ये भी बोलेगा कि आप डेली पुशअप्स मत करो। पुशअप्स आप चेस्ट डे वाले दिन करो जिस दिन आप चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, और उसके यानी उस समय भी आप ऐसा है कि पुशअप से ज़्यादा प्रायोरिटी आप बेंच प्रेस को दे रहे हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं डेली पुशअप करना चाहता हूँ। मुझे उस तरीके की बॉडी नहीं चाहिए जिस तरीके की आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, यानी एक मस्कुलर बॉडी मुझे उस तरीके की नहीं चाहिए। हाँ, मुझे कैसी चाहिए मुझे खुद भी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे मेरी बॉडी फिट होनी चाहिए, थोड़े मसल्स रिफाइन दिखने चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि बहुत मस्कुलर है लेकिन देखने में लगना चाहिए कि हाँ भाई मसल्स है, सिर्फ पतला नहीं है, उस तरीके का। और बॉडी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और मेरे अंदर स्टेमिना होना चाहिए कि मैं जितना चाहे उतना रन कर सकूँ, भाग सकूँ। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं अपने हिसाब से और भी ज़्यादा जीने लगा हूँ, अपनी पसंद का और भी ज़्यादा करने लगा हूँ। पहले ऐसा होता था ना कि बाहर की चीज़ों को ज़्यादा देखता था, या बाहर लोग क्या कर रहे हैं या किस तरीके से लोग ट्रेन कर रहे हैं, वो चीज़ों पे भी ध्यान होता था। डाइट एकदम स्ट्रिक्ट की स्ट्रिक्ट है तो बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, तो उस तरीके का माइंडसेट होता था। अभी ऐसा होता है कि अगर लॉन्ग टर्म ले करके जाना है, किसी चीज़ को लंबे समय तक करना है, तो डाइट उस तरीके की नहीं रहेगी। ऑब्वियसली मैं कम्पीट नहीं कर रहा जो इतना ज़्यादा मैं फोकस्ड रहूँ इस चीज़ को लेकर के। मुझे लॉन्ग टर्म में मेरी बॉडी फिट चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में एक रेगुलर पर्सन इसी तरीके का होता है जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से किसी तरह से बाहर का खा ही लेता है। तो इस तरीके से बनना है, तो इसीलिए अपनी लाइफ में सेल्फ लव जरूर कीजिए। अगर आप कर सकते हो तो फोर्सफुली मत कीजिए, अगर नेचुरली आता है तो कीजिए। अब अगर आप इसको करना स्टार्ट करते हो तो मैं आपको बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ लव वाले सब्लिमिनल से स्टार्ट करो। सेल्फ लव वाला सब्लिमिनल आपको मेरे इस चैनल पे भी मिल जाएगा, और एक से ज़्यादा ही मैंने बनाए हैं। आप बस सर्च कीजिएगा सेल्फ लव सब्लिमिनल गगन यूनिवर्स, फिर आपको जिस तरीके का पसंद आए, यानी जो आप म्यूजिक के हिसाब से जो म्यूजिक आपको अच्छा लगे, आप वो सब्लिमिनल अपना रख लीजिएगा और उसको सुनिए। बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर मत सुनिए, जस्ट अपना काम करते करते, जैसे मैं जिम करते करते सुनता हूँ, तो उस तरीके से आप अपना सुनिए और लेट गो ही अपना माइंडसेट रखिए। चीज़ें जल्दी आपकी लाइफ में बदलनी स्टार्ट हो जाती है जब आप चीज़ों पे ध्यान कम देते हो, और जितना आप फोकस करते हो कि कोई चीज़ जितनी जल्दी बदल जाए, और जितनी जल्दी पे आप ध्यान देते हो वो चीज़ उतना टाइम लेने लगती है। और अगर आपने पर्सनल बनवाया है तो आप पर्सनल वाला भी इस जगह पे सुन सकते हो, या इन फ्यूचर अगर आप पर्सनल बनाओगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो अभी के हिसाब से बनेगा। यानी जैसे मेरा है ना कि मेरी पर्सनल डिज़ायर के हिसाब से है, सेल्फ लव का तो है ही है, लेकिन मेरी पर्सनल डिज़ायर के हिसाब से है कि मेरे करंट माइंडसेट को क्या पसंद आएगा। तो अगर आपको बनवाना हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सब्लिमिनल बनवाना हो या पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और सेल्फ लव की आज वाली वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।